एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आमिर नाम का एक युवा लड़का रहता था। यह गांव अपने हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन इसमें एक काला रहस्य था जिसके बारे में गांव वाले शायद ही कभी बात करते थे। आमिर एक जिज्ञासु बच्चा था जिसे गांव के आसपास के जंगलों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन उसकी नजर पेड़ों के बीच छिपे एक पुराने परित्यक्त घर पर पड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि घर वर्षों से खाली पड़ा था। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और इसकी दीवारें गंदगी की परतों से ढकी हुई थीं। उत्सुक होकर आमिर ने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने चरमराते दरवाजे से कदम बढ़ाया, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हवा भारी लग रही थी और घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। वह एक टूटी हुई खिड़की से झांकती प्रकाश की मंद किरण द्वारा निर्देशित होकर सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने आगे खोजबीन की, उसे एक मेज पर धूल भरी एक किताब पड़ी मिली। इसके पन्ने पुराने होने के साथ घिसे हुए और पीले पड़ गए थे। आमिर ने किताब खोली और उसके पन्ने अजीब प्रतीकों और गूढ़ लेखों से भरे हुए थे। उसे अनजाने में ही उसे काले जादू की एक निषिद्ध पुस्तक मिल गई थी। चिंतित लेकिन परिणामों से अनभिज्ञ आमिर ने पुस्तक में अंकित मंत्रों को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, घर के भीतर एक भयावह उपस्थिति जाग उठी। परछाइयां दीवारों पर नृत्य करने लगी और एक द्वेषपूर्ण शक्ति आकार लेने लगी। आमिर का दिल जोरों से धड़क उठा क्योंकि उन्हें अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ। एक बार परित्यक्त घर अब फंसी आत्माओं की पीड़ादायक फुसफुसाहट से गूंज उठा। दीवारों से दुर्गंधयुक्त तरल पदार्थ रिस रहा था और तापमान गिर गया, जिससे आमिर की सांसें हवा में बर्फीले बादल बन गईं। घबराकर आमिर ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर ने मानो उसे अपने चंगुल में फंसा लिया। दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। वह महसूस कर सकता था कि अदृश्य हाथ उसे नोच रहे हैं। उनकी बर्फीली पकड़ उसके गले के चारों ओर कस रही है। जैसे जैसे रात बीतती गई, मदद के लिए आमिर की बेताब गुहार अनुत्तरित होती गई। जो बुराई फैलाई गई थी, उससे अनभिज्ञ ग्रामीण अपनी पहुंच से परे होने वाली भयावहता से बेखबर अपना शांतिपूर्ण जीवन जारी रखते रहे। दिन हफ्तों में बदल गए और गांव में आमिर की मौजूदगी एक स्मृति बन गई। परित्यक्त घर युवा लड़के के भाग्य की एक अंधेरी याद के रूप में खड़ा था। ग्रामीणों ने अपने गांव पर आए एक अभिशाप के बारे में बात करना शुरू कर दिया और इसके लिए आमिर की मूर्खता को जिम्मेदार ठहराया। आज तक परित्यक्त घर आतंक का स्थान बना हुआ है। इसके हॉल में उन लोगों की पीड़ित आत्माएं रहती हैं जिन्होंने अंदर जाने का साहस किया। ये गांव निषिद्ध ज्ञान में हाथ आजमाने के परिणामों की गंभीर याद दिलाता है और इसलिए उस भयावह दिन की भयावहता गांव पर अपनी छाया बनाए हुए है, जो उन लोगों के लिए एक भयावह चेतावनी है जो उन जगहों पर घूमने की हिम्मत करते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए।